नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TLM क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास और बाल विकास के चरण वाइज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक वैज्ञानिक हुए कामेनियस, उन्होंने 1628 ईस्वी में बालवाड़ी की स्थापना की, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी बालवाड़ी की स्थापना किसने की? कामेनियस ने। और कामेनियस वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने ही 1657 ईस्वी में चित्रित पुस्तकें छापी, इसलिए कामेनियस को पुस्तकों का पिता कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, पेस्टोलॉजी, जो कि जर्मनी के थे। 1774 ईस्वी में अपने ही 23.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और विकास को समझते हुए, विकास को चरण वाइज इन्होंने अध्ययन किया और समझते हुए बेबी बायोग्राफी लेख लिखा था। तो क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछा जाएगा कि पेस्टोलॉजी, जिन्होंने बेबी बायोग्राफी लेख लिखा, ये किसका लेख है? तो पेस्टोलॉजी का, और इसीलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों कई पुस्तकों में थॉर्नडाइक लिखा है बाल मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, लेकिन वो गलत है दोस्तों। ये ठीक है कि पेस्टोलॉजी जो है ये बाल मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन है कि बाल मनोविज्ञान, और एक जो डेफिनेशन है बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में थोड़ा सा अंतर है। आइए इसको हम क्लियर करते हैं दोस्तों। बालक का जो विकास है, बालक का जो अध्ययन है, ये विकास नहीं होगा। बालक का अध्ययन जब जन्म के बाद अवस्थाओं को लेकर करते हैं। बालक का अध्ययन जब हम जन्म की बाद की अवस्थाओं को लेकर करते हैं, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब हम उसका अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं, तो ये बाल मनोविज्ञान कहलाता है दोस्तों। ये बाल मनोविज्ञान कहलाता है। परंतु जब जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था से अध्ययन किया जाता है तो, और बाद तक करते रहते हैं, तो इसे बाल विकास कहा जाता है। यानी कि सीधी सी डेफिनेशन है कि यदि हम जन्म के बाद बच्चे का अध्ययन करेंगे तो वो बाल मनोविज्ञान कहलाएगा, और वहीं जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर के और बाद की अवस्थाओं तक करते जाते हैं तो इसे बाल विकास कहा जाता है दोस्तों। आइए बात करते हैं आगे। बाल विकास आंदोलन की जो शुरुआत थी वो अमेरिका से स्टैनली हॉल ने शुरू किया, और स्टैनली हॉल को ही बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे याद रखना है कि बाल विकास आंदोलन के जनक कहे जाते हैं स्टैनली हॉल, अमेरिका के जो कि मनोवैज्ञानिक थे। आइए आगे बात करते हैं। बालक के जन्म एवं विकास में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। वैसे ये तो साइंस का टॉपिक है, बट क्योंकि हम बच्चे का गर्भावस्था से जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी पड़ता है। आइए बात करते हैं जो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एक जो मनुष्य का निर्माण होता है वो 46 गुणसूत्रों से होता है। माता में 23 गुणसूत्र और पिता से 23 गुणसूत्र लेकर के एक 23 और 46 गुणसूत्र, जिसे जाइगोट या संयुक्त कोष कहते हैं। 23 माता से और 23 पिता से गुणसूत्र लेकर के एक जाइगोट का निर्माण होता है, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, और इसी कोशिका से हमारा जीवन शुरू होता है। यानी 46 गुणसूत्र, एक मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जाइगोट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? एक सुई की नोक के आकार की जाइगोट की संरचना होती है। ठीक है ना दोस्तों? तो याद रखना है कि जो संयुक्त कोष यानी जाइगोट है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र। 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से लेकर के संयुक्त कोष का निर्माण होता है। आइए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। मानव शरीर में लिंग निर्माण में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? देखिए, लिंग कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। माता से 23 गुणसूत्र लेकर के, पिता से 23 गुणसूत्र लेकर के निर्माण होता है एक जाइगोट का। तो 23 गुणसूत्र में 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी माता में जो 22 गुणसूत्र होते हैं और जो पिता में 22 गुणसूत्र होते हैं, ये दोनों समान होते हैं। तो 22 गुणसूत्र और 22 गुणसूत्र ये कहलाते हैं काय गुणसूत्र, और
इन्हीं गुणसूत्रों से निर्माण होता है, जो कि 44 हो जाते हैं 22 माता से और 22 पिता से लेकर के, जो कि 44 हुए और 44 गुणसूत्र शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि जो 22 गुणसूत्र जो समान होते हैं माता और पिता में, वो 22 और 22 मिलकर के दोनों 44 गुणसूत्र हो जाते हैं और 44 गुणसूत्र शरीर का निर्माण करते हैं। वहीं एक गुणसूत्र माता का और एक गुणसूत्र जो पिता का बचा, ये हेटेरोजेनियस कहलाते हैं, यानी विषम गुणसूत्र कहलाते हैं। विषम गुणसूत्र ये क्या कहलाते हैं, ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इसी से लिंग डिसाइड होता है। दो गुणसूत्र जो कि विषम गुणसूत्र हैं, इनसे लिंग का निर्धारण होता है। आइए हम जानते हैं कि कैसे लिंग का निर्धारण होता है। देखिए, बालक बालिका का निर्धारण, कि बालक और या बालिका का निर्धारण कैसे होता है। देखिए दोस्तों, माता जो एक विषम गुणसूत्र था माता में, वो XX पाया जाता है और पिता में XY गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है ना। अभी क्या है कि जब माता से X गुणसूत्र और पिता से X गुणसूत्र मिलता है तो XX बनता है गुणसूत्र और इससे निर्माण होता है बालिका का। वहीं माता से X गुणसूत्र, क्योंकि माता के पास तो क्या है X है, तो वहाँ से तो X ही आना है। यहाँ से X गुणसूत्र और पिता से Y गुणसूत्र जब मिलता है तो XY होता है और XY से निर्माण होता है बालक का। ठीक है ना। तो ये याद भी रखना है आपको। तो आइए बात करते हैं इसके आगे कि X गुणसूत्र जो होते हैं वो सदैव X गुणसूत्र जो होते हैं वो सदैव लंबे गुणसूत्र होते हैं। कैसे गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, पूछा जाता है कि किस गुणसूत्र को लंबे गुणसूत्र और किस गुणसूत्र को सदैव बौने या गोल गुणसूत्र कहा जाता है। तो X गुणसूत्र को सदैव लंबे गुणसूत्र और Y गुणसूत्र को सदैव बौने गुणसूत्र या गोल कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि दो लंबे गुणसूत्रों से बालिका का निर्धारण, वहीं एक लंबा एक बौना से एक बालक का निर्धारण। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि दो लंबे गुणसूत्र यानी कि X है ना, XX से बालिका का निर्धारण, एक लंबा यानी X और एक बौना यानी या गोल तो Y, XY से बालक का निर्धारण होता है। आई थिंक दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा टॉपिक। दोस्तों बात कर लेते हैं अब फैक्ट की, जो भी हमने पढ़ा है उसे फैक्ट में देख लेते हैं। मानव की उत्पत्ति एक संयुक्त कोष से होती है तथा संयुक्त कोष का निर्माण जो होता है दो उत्पाद कोष यानी नर कोष और मादा कोष से होता है, जैसा कि हम पढ़ के आए हैं अभी। मानव की उत्पत्ति एक संयुक्त कोष यानी जाइगोट से होती है, जिसमें कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अभी बात हुई थी कि इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तथा संयुक्त कोष का निर्माण जो होता है वो दो उत्पादक कोषों यानी नर कोष यानी मादा कोष से होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त कोष में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 44 समान होते हैं और 2 असमान गुणसूत्र पाए जाते हैं। या यूँ कहें तो 22 पेयर जो होते हैं वो समान होते हैं और एक पेयर जो होता है असमान होता है। अनुवांशिक गुणों का वाहक जीन्स होता है। वहीं लिंग है, क्वेश्चन पूछा गया लिंग है एक जैविक सत्ता, है ना। तो